नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने इस वक्त जजमेंट है बड़ी इम्पॉर्टेंट। क्रिमिनल पिटिशन नंबर 127 Q/2021। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और ऑनरेबल जस्टिस जनाब अमीनुद्दीन खान साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, इसमें पोस्ट अरेस्ट के लिए ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के लिए, और इस पे जो दफ़ात लगी हैं वो 302, 324 और 34 पाकिस्तान पीनल कोड की लगी हैं। गोया कत्ल का केस है। अब यहाँ पर जो हम इशू डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि वेदर offense under section 322 PPC falls outside the prohibitory clause of section 497(1) CRPC, कि क्या जो सेक्शन 322 पाकिस्तान पीनल कोड है वो प्रोहिबिटरी क्लास जो है उससे बाहर है 497(1) CRPC के तहत। ये हमारी डिस्कशन है आज की, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आज पढ़ने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, बेल मैटर जो होते हैं इंसानियत में आज़ादियों को, इंसानी आज़ादियों के हवाले से हमारे मुल्क का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बेचारे लोग जेलों में पड़े होते हैं, सिर्फ ज़मानत उनकी हो सकती है लेकिन उनका कोई सरोकार किसी का उनसे नहीं होता। घर वाले या तो बहुत गरीब होते हैं या किसी को पता ही नहीं होता कि बंदा हमारा गिरफ़्तार हुआ है, वो समझते पता नहीं कहीं गायब हुआ है। ये भी सूरत हाल सामने आती है। बाज़ का छोटे से जुर्म में बंदा अंदर जाता है और वो ज़्यादा अरसा वहाँ गुजार लेता तो क्रिमिनल बनकर बाहर, मज़ीद क्रिमिनल बनकर बाहर निकलता है। तो बेल जो है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर है कि बेगुनाह को ख़ास तौर पर, बेगुनाह जो तो बासर लोग होते हैं वो तो उनके लिए तो अदालतें का जो निज़ाम है, पाकिस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने है। बहरहाल ये बातें वैसे बीच में आ गई। सलमान खान वर्सेस स्टेट इसका अनवान है। नाज़रीन इकराम, पटिशनर ने जो है हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान के एक फ़ैसला जो था उसके ख़िलाफ़ यहाँ अपील की है। वहाँ पर इसको बेल देने से इनकार कर दिया गया था बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। अब हम इसका केस पढ़ रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया। नाज़रीन इकराम, द एलिगेशन इन द क्राइम रिपोर्ट अगेंस्ट द पिटिशनर, अ मेंबर ऑफ ईगल स्क्वाड, अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, briefly stated is that 4 members of the Eagle Squad, including the petitioner, signaled the car of the complainant to stop, but he continued to drive on, whereupon the petitioner fired at the car, which ended up in causing injuries to the complainant and death of his cousin Faizan, who was also seated in the car. तो जनाब ईगल स्क्वाड ने जो है ना एक शख्स जा रहा था कार पे, उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका तो उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग कर दी और वो उस जो कार चला रहा था उसका कज़न फैज़ान जो है उसकी डेथ हो गई। ये स्टोरी है केस की। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि हमने रिकॉर्ड देखा, एग्जामिन किया। द पिटिशनर यानी जो मुलजम एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ईगल स्क्वाड वर ऑन देयर रूटीन ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। वो अपना रूटीन का गश्त कर रहे थे शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए। At the time of incident, there is nothing on record to show that there was a background of any enmity between the parties. रिकॉर्ड ये साबित करता है कि इनकी कोई पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी और द इंसिडेंट वाज द रिजल्ट ऑफ सम प्रोवोकेशन, या इनकी आपस में कोई गर्मा गर्मी हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, और द पिटिशनर फायर एट द कार डैट हैड टेंटेड ग्लासेस विद द इंटेंशन टू काज डेथ, और या जो मुलज़म है उसने
इस नीयत से कार पे हिट किया, फायर मारा कि ये बंदा मर जाए। फ्राम द कंटेंट्स ऑफ द क्राइम रिपोर्ट it appears that an offence of qatl bis sabab punishable under section 322 PPC is made out other than qatl khata punishable under section 319 PPC। नाज़रीन इकराम, ये जो ऑफेंस है कत्ल बिस सबब, ये इसकी सज़ा 322 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत है और इसे कत्ल खता से अलहदा रखा गया है। However, Qatl Amad under section 302 does not appear to be made out in the present facts and circumstances of the case। ये केस क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान उसको रोका, वो नहीं रुका और फायर कर दिया और बंदा कत्ल हो गया, तो ये 302 का केस बनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन दे रही है। सेक्शन 322 PPC फॉल आउटसाइड द प्रोहिबिटरी क्लाज ऑफ सेक्शन 497(1)। जो 322 का केस बनाया गया है ये प्रोहिबिटरी क्लाज से बाहर का बनता है। इसे प्रोहिबिटरी क्लाज नहीं लगती इसके ऊपर कि जनाब आप इसको प्रोहिबिटरी क्लाज का जो है ना वो केस बना दें। इसलिए जो है ये जो ऑफेंस है ये 322 का इस हवाले से कहा गया कि वाइल सेक्शन 319 PPC इज बेलेबल, 319 बेलेबल है। डैट बीइंग सो द डिटेंशन ऑफ द पिटिशनर पेंडिंग ट्रायल कैन ओनली बी जस्टिफाइड इफ द केस फॉल विद इन द स्कोप ऑफ एनी ऑफ द एक्सेप्शन स्टेटेड इन द केस ऑफ तारक बशीर, मोहम्मद तनवीर एंड जफ़र इकबाल। उन्होंने कहा जनाब ये जब ट्रायल होगा तो ये पता चल जाएगा। बाकी लोगों के जो केसेस इसके साथ चल रहे हैं वो ये लोग जो थे 4 लोग थे जिन्होंने जब गश्त में थे। देयर इज़ हाउएवर नथिंग ऑन रिकॉर्ड दैट मे attract any of the set expectations and justified denial of post arrest bail to the petitioner। कोई रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं कि इसकी हम बेल को रोकें। नाज़रीन इकराम, अब इसी केस में हाई कोर्ट हैज़ नॉट एक्सरसाइज दी जो है वो उसने हाई कोर्ट ने अपनी एक्सरसाइज नहीं की डिस्क्रिशन जुडिशियसली इन डिनाइंग द रिलीफ ऑफ पोस्ट arrest bail to the petitioner। The petitioner is therefore converted into appeal, petition is converted into appeal and allowed, the impugned order is set aside and उसे बेल दे दी गई। उसकी जो पिटिशन थी उसको जो है अपील में कन्वर्ट कर दिया गया। Needless to mention that the observation made in this order are of tentative nature which shall not in any manner influence the trial court and that this concession of bail may be cancelled under section 497(5) CRPC if the petitioner misuse in any। उन्होंने जनाब ये कहना नहीं होगा कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है ट्रायल के साथ। अगर ट्रायल में ये साबित होगा कि ये बंदा वाकई गुनाहगार है तो फिर उसको जो सज़ा मिलेगी, और या अगर ये अपनी बेल का नाजायज़ फ़ायदा को उठाता है, ज़मानत मिलने का बाद जाके इन्फ्लुएंस करता है, तो तब भी बेल इसकी कैंसिल की जा सकती है 497(5) CRPC के तहत। नाज़रीन इकराम, इस केस में जो हमने देखा कि ये केस जो है ये 302, 324 और 34 PPC का बना हुआ है। इसमें वो जो ईगल स्क्वाड के मेंबर्स थे वो उन्होंने एक बंदे को 4 मेंबर थे, ये 4 लोग थे, इन्होंने एक बंदे को रोका, वो रुका नहीं है, कार जो है रुकी नहीं है। कार के साथ जो कार चलाने वाले के साथ उसका कज़न फैज़ान बैठा हुआ था। इन्होंने जब रोका वो नहीं रुका, ये भागे हैं उसके पीछे, जो भी किया फायरिंग की है, गोली लगी और वो जो साथ उसका कार चलाने वाले का कज़न बैठा हुआ था वो कत्ल हो गया। यूँ ये मर्डर केस बन गया। लेकिन अदालत ने जो इसमें हालात वाक़यात देखे, मामलात देखे कि इनकी देखें प्रेजेंट कोई प्रीवियस एनिमिटी नहीं है, कोई पुरानी की दुश्मनी नहीं है, इनका आपस में कोई वहाँ खड़े होकर कोई प्रोवोकेशन नहीं हुई कि आपस को एक दूसरे को गालियाँ नहीं दी, कोई ललकारे नहीं मारे। ये सारी चीज़ें देखते हुए अदालत ने ज़मानत दे दी, क्योंकि ज़मानत जो है वो इसलिए दे दी कि ट्रायल में अगर कन्विक्ट होता है, इसका जुर्म साबित होता है तो उसको सज़ा दे दी जाए, या फिर अगर ये ज़मानत का गलत फ़ायदा उठाता है बाहर जाके तब भी इसकी बेल कैंसिल कर दी जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।